मैं सबसे पहले कह रहा हूं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक होता है, इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे ज्यादा है, सोशल मीडिया हेड। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि ठीकरा इस बार सोशल मीडिया पे फोड़ना है, तो क्या कानून व्यवस्था है? जो कानून व्यवस्था इनके लिए है वो मेरे लिए है, सबके लिए है, वो अलग नहीं हो सकती। यहां कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं हो सकता कि खाता ना बही, जो कांग्रेस कह दे वही सही। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले अगर आपको लगता है चुनावी प्रक्रिया को जो है कहीं ना कहीं बदला जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे देश में एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप उसके पास जाइए, पर उस पर आपको विश्वास नहीं है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, आप न्यायालय जा सकते हैं, उस पर आपको विश्वास नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं जो न्यायपालिका है वो तो भाजपा चलाती है। तीसरी बात, मैंने शशि थरूर जी कमेटी का सदस्य हैं, वो अध्यक्ष है, आप उनके समक्ष इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बताया, क्यों नहीं करेंगे? चौथी बात, जैसे हमने अगर कोई कंटेंट गलत पाया है, मैनिपुलेटेड पाया, ट्विटर की मैं बात करता हूं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं अंजना जी, आप बता सकते हैं कि ये स्पैम है या झूठा है। ये वैसे ही झूठा है जैसे मैं याद दिलाऊं, रणदीप सुरजेवाला जी ने 2 साल पुरानी एक तस्वीर डाल दी कि एक किसान को लाठीचार्ज किया है, बाद में पता चला वो 2 साल पुरानी है, डिलीट किया हुआ है। और एक अंत में उदाहरण देता हूं, जब मैनिपुलेटेड मीडिया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी, उनके लिए और एक प्रवक्ता मेरे साथी हैं, उनके लिए कहा गया, हम लोगों ने क्या किया अंजना जी, हम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय गए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एफआईआर क्वॉशिंग में रोक लगाई, एफआईआर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर हमारे लिए संविधान और कानून है, इनके लिए भी है। लेकिन आप चुनाव में 2 सीट नहीं पाते, चुनाव के पहले आते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं, हम सरकार बना लेंगे, हम ये कर लेंगे। अरे नहीं कर पाए, मान लीजिए जनता आप पे विश्वास नहीं करती, उसके बाद ठीकरा फोड़ने के लिए कभी कपिल सिब्बल मिलते हैं, कभी गुलाम नबी आजाद मिलते हैं, कभी ईवीएम मिलती है, कभी जुडिशरी मिलती है, कभी हम नफरत फैला रहे हैं, कभी कहते हैं सोशल मीडिया। अरे अंत क्या कहां होगा? इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी में डिफेक्टिव है, इंजन नहीं है, समझो इस बात को, हम पे ठीकरा मत फोड़ो। धन्यवाद। G23 की बैठक भी बहुत कुछ इशारा कर रही है रोहन जी, उनकी बातों का भी जवाब दीजिए और इस पर भी टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल अंजना जी, देखिए हुड्डा भी बैठे हुए हैं, हरियाणा में आपके सबसे बड़े नेता मनीष तिवारी, अब सबके सब आप, अब गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा। रोहन जी, देखिए अंजना जी, जो आप बोल रहे हैं G23, वो कौन सी पार्टी में है? कांग्रेस पार्टी में है, उनको अधिकार है अपना डिस्कशन करें। हमारे वहां भाजपा तो है नहीं कि रिमोट कंट्रोल से सरकारें चले और रिमोट कंट्रोल से सीएम बदल जाए। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया क्योंकि कोरोना में फेलियर थे। देखिए ये फर्क है अंजना जी, कांग्रेस और बीजेपी में। हमारे वहां जब CWC की भी बैठक होती है, हर आदमी को अधिकार है अपनी बात को रखेंगे और उसके मामले जब फैसला होगा तब सबकी बात को, राय को लिया जाएगा। तो ये आंतरिक डिस्कशन होना, ये लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। और बैठक वो भी करते हैं, लेकिन वो बैठक करते हैं मंत्री डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर बैठक अलग से हो रही है कि देखिए हमें नया नेतृत्व चाहिए। अंजना जी, उनके वहां जितनी बैठक होती है रिमोट कंट्रोल से चलती है, एक ही व्यक्ति सब तय करता है। बैठक तो ये बाकी जो लोग ऐसे ही घूमते हैं, बाकी कोई बैठक में दम नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी ये हार हुई अंजना जी, और आप मुझे जानते हैं, जब हार होती है उसको सहजता से स्वीकार करना और सर माथे पे लेना और उसमें से सीख के आगे क्या बढ़ना, ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। बिल्कुल। और दूसरा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो भी स्टेप्स आपको लग रहा है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगी और आपको मजबूत विपक्ष के नाते भाजपा से लड़ेगी और जीतेगी भी। सही, थोड़ा समय और जाने दीजिए, हम करके दिखाएंगे आपको। पर मुद्दा यहाँ पे जो भाजपा का अहंकार का है, भाजपा के अहंकार के जो प्रवक्ता जिस भाषा में बोल रहे हैं, वो भाषा कौन सी ठीक है? आज मैं आपको एक न्यूज जो आपने मिस किया, औरब, तो इन्होंने ये कह दिया कि ये तो नीतिगत मामला है, भाजपा ने औरब 30 लाख जो सैनिकों के परिवार है उनके साथ अन्याय किया है, वोट ले लो और फिर चोट मारो, ये भाजपा की नीति है। तो ये इनकी हकीकत है अंजना जी। मुद्दे नहीं मरे हैं, हमारी हार जरूर हुई है, किसानों के मुद्दे की हार नहीं हुई है, नोटबंदी की मुद्दे की हार नहीं हुई है, मुद्दे कभी नहीं मरते, लोकतंत्र में मुद्दे कभी नहीं मरते। सवाल विश्वसनीयता जीतने का होता है और इसी की लड़ाई हर पार्टी की होती है। अब आपको तय करना आपका क्या रास्ता है। जल्दी से एक जवाब। वो कह रहे हैं वोट ले लिया अब आपने, अब आप तमाम मुद्दों पर जनता को निराशक करेंगे और आपके यहाँ भी तो ऐसा ही होता है, एक दो लोग फैसले लेते हैं। और आपके मामले पे क्या हुआ? गौरव जी, मैं बताता हूं।
मैं दो बातों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो साथी ये प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। बिल्कुल फर्क है। ये कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के चुनाव के दौरान कहते हैं मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तो केवल कांग्रेस में हो सकता है कि पंजाब का इकाई राहुल गांधी की सभा रखे और राहुल गांधी कहते हैं बाय बाय टाटा फिर मिलेंगे और विदेश चले जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, इन्होंने परिवारवाद की बात करी। अरे गर्व से कहते हैं 2 मौके आए, 2 बार देश को यशस्वी प्रधानमंत्री दिया, एक परिवार का नहीं था। और हमारी पार्टी में आप 2 अध्यक्ष बता दीजिए जो एक परिवार से हैं। और 1 रैंक 1 पेंशन पे भी इनका झूठ उजागर कर दूं। 2014 में जो सप्लीमेंट्री बजट था ना अंजना जी, 35 साल से डिमांड थी सैनिकों की, दे नहीं पाए, 500 करोड़ छोड़ के गए थे। लागू किसने किया? हमने किया। और 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है हमने भुगतान किया, इसलिए कि देश का जो सैनिक है वो हमारा सम्मान है, आन बान शान है।